चलिए सभी लोग रेडी हैं। ठीक है, हम लोग का चल रहा था बेसिक वर्कशॉप ना। ठीक है, बेसिक वर्कशॉप, और कल कुछ टेक्निकल के कारण हमने पूरी क्लास नहीं करा पाई थी भाई। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज कर ही लिए होंगे। बाकी जितने लोग भाई ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी हमारे क्लासेस तो चलती रहेंगे क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, बोल रहे हैं सर पढ़ा दीजिए, तो हमें लगा चलिए भाई पढ़ा देते हैं आप सभी को। तो तैयारी अच्छी हो रही है ना। ठीक है, 76 नंबर इसमें से लाना है आप लोगों को ना। नाम थोड़ा ऊंचा करिएगा आप लोग। तीनों लोगों को कितना लाना है? 76 नंबर, पूरा में पूरा 100%। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछिएगा अच्छे से, और आज जो क्वेश्चंस करना है बिल्कुल क्लियर करके आगे चलना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आप देखिए, अभी बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस चल रही है। तो ये जाहिर सी बात है भाई, ये अगर आप लोग वर्कशॉप में अपने कॉलेज में बढ़िया से पढ़े होंगे तो इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं। तो आप बिल्कुल इसको देख के वहाँ पे समझते होंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ व्यवस्था है नहीं कि आपको दिखाएं और समझाएं, तो यहाँ पे PDF हम लोग सॉल्व करेंगे जैसा भी है ना। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है फॉर्मल चीजल, जो फॉर्मल छेनी होती है, इसका यूज क्या होता है। तो अगर आपको आंसर पता है, आप कॉलेज में अगर ये पढ़े हैं, तो आप आंसर जरूर दे दीजिए। ठीक है ना। तो फॉर्मल छेनी जो होता है किसके लिए होता है भाई, बताइए। नहीं मालूम? कीवे काटने के लिए फॉर्मल, ये सामान्य छेनीकरण के लिए। किसके लिए? सामान्य छेनीकरण के लिए फॉर्मल चीजल का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए हम इसका कोशिश करेंगे आपको स्क्रीन पे दिखा दें कि ये फॉर्मल चीजल ऐसे ही दिखती है। तो ये यूज किसके लिए करते हैं भाई? सामान्य छेनीकरण के लिए। हम किसका यूज करते हैं? फॉर्मल चीजल का यूज करते हैं सामान्य छेनीकरण के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है। ये सब एकदम रट लीजिए, ये सब रटने वाली ही चीज़ें हैं ना। किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो देखिए यहाँ पे एंड लैप जोड़। अब ये एंड लैप जोड़ क्या होता है, आप सिंपल देखिए इसमें एंड लैप जोड़। दो आप लकड़ी लेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लकड़ी लेंगे, एक इसी प्रकार की और लकड़ी लेंगे, और उस लकड़ी को, जैसे एक दूसरी लकड़ी आपकी ये हो गई, ठीक है, दूसरी लकड़ी ये आपकी हो गई। यहाँ स्क्रीन पे आप देखते रहिए, दूसरी लकड़ी ये हो गई। अब इसी लकड़ी को इसके एंड पे रख के, कौन सी? इस वाली लकड़ी को इसके एंड पे रख के ऐसे आप जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं भाई एंड लैप जोड़। क्या कहते हैं इसे? एंड लैप जोड़। अब ये क्रॉस लैप जोड़ क्या होता है भाई? जैसे यही एक लकड़ी ये हो गई, ठीक है, ये एक लकड़ी और एक लकड़ी ये हो गई। अब इनको हम ना बीच में ऐसे जोड़ देंगे, बीचों बीच। ठीक है, एक लकड़ी ये हो गई और दूसरी लकड़ी हम इसके बीच में ऐसे रख के बीचों बीच जोड़ देते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस लैप जोड़। अब देखिए मिडिल लैप ज्वाइंट, ये क्या होता है यहाँ आपको समझना है। मिडिल, मध्य लैप जोड़, और यही ये पूछा है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कॉर्नर हाफ लैप जोड़। ये कॉर्नर हाफ लैप, देखिए इसमें और इसमें लोग हो जाते हैं कंफ्यूज्ड। ठीक, क्यों? क्योंकि कॉर्नर जो होता है वो भी एंड तरीके से ही जोड़ा जाता है, लेकिन इसको हाफ करके। कैसे? जैसे हमारी ये लकड़ी होगी, ठीक है, फिर एक लकड़ी ऐसी, मतलब इसकी कटिंग कुछ ऐसे की जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और फिर एक दूसरी लकड़ी होगी वो भी इसी तरह की होगी, और इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ देते हैं। ये होता है भाई कॉर्नर, ठीक है, हाफ लैप ज्वाइंट। ठीक है, तो यहाँ ये मिडिल लैप ज्वाइंट क्या होती है, यही आपका आंसर भी है, यही आंसर है ना, मध्य लैप जोड़। ये देखिए कैसे जोड़ा जाता है। इसको जोड़ने के लिए दो लकड़ी तो आप लेते ही हैं, ठीक है। अब इसके एंड पॉइंट से थोड़ा कुछ दूरी पे, एकदम बिल्कुल एंड पे नहीं, एंड पॉइंट से थोड़ा सा छोड़ के, और आप यहाँ से जोड़ते हैं। ठीक है, यही होता है आपका मिडिल लैप ज्वाइंट, मध्य लैप जोड़। मध्य लैप और क्रॉस में, दोनों में अंतर है। क्रॉस में क्या होता है, बीचों बीच होता है, क्रॉस कर देते हैं एकदम बीचों बीच, प्लस प्लस जैसे आपको जोड़ेंगे। लेकिन मिडिल लैप में क्या होता है, इसको थोड़ा सा नीचे से छोड़ देंगे और वहाँ पे जोड़ देंगे आप। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट
देखिए यहाँ पे क्या है, 19 डिग्री मोड़ और अंदर के निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई। देखिए 19 डिग्री मोड़ना है, तुरंत आना चाहिए भी नॉच। ठीक है, किसका यूज करेंगे? इस तरह का एक नॉच होता है, इस पर रख के हम मोड़ देते हैं 19 डिग्री। ठीक, वही होता है भी नॉच। 19 डिग्री मोड़ना है, कोई नॉच नहीं, भी नॉच। ठीक है ना? हाँ, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है? 20। ठीक, चलिए देखिए, शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उपयोग है? देखिए हेम फोल्डिंग क्या की जाती है, कोई पढ़ा है हेम फोल्डिंग के बारे में? ठीक है, तो देखिए हेम फोल्डिंग क्या होता है, शीट मेटल को क्षति से बचाता है। ठीक है, क्षति से बचाने के लिए हम किस प्रकार की फोल्डिंग करते हैं? शीट मेटल की हेम फोल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे इस हथौड़े का नाम इन्होंने पूछा हुआ है, तो ये देखिए ये क्या है भाई, यहाँ से देखिए ये जो है ना, इस तरह से आप अगर ध्यान से देखेंगे बीच में ऐसे गैप रहता है, ये क्या होता है, इसमें से कील लगा के हम कील को उखाड़ देते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्ला हथौड़ा। क्या है भाई? क्ला हथौड़ा, कील को उखाड़ने वाला हथौड़ा, क्ला हथौड़ा, क्ला हथौड़ा, क्ला हैमर, कील को उखाड़ने वाला हैमर। अच्छा हाँ, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गलत सीजनिंग के कारण भाई, इसको हम ना पीछे वाले क्लास में बताए थे, कल वाले क्लास में। तो गलत सीजनिंग के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ठीक है, कपिंग दोष, बिल्कुल कपिंग दोष उत्पन्न होता है भाई, कपिंग दोष। कपिंग दोष हमने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, जैसे कोई लकड़ी होती है ना, जैसे ये सॉलिड लकड़ी है तो इसके बीच में गड्ढा टाइप का हो जाएगा। जैसे ये लकड़ी है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसे गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे खोखली हो जाएगी लकड़ी पूरा बीच में, ऐसा लगे जैसे नाली है, इसमें पानी डालेंगे तो पानी इस तरफ से इस तरफ चला जाएगा। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? कपिंग दोष। और ये जो दोष होता है ये किसके कारण होता है? गलत सीजनिंग के कारण होता है ये दोष। ठीक है, बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 होगा ना? ठीक ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए, जस्ती सीट पाइप जोड़ में, ठीक है, एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के क्या नाम है? अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। ठीक है, इसका मतलब देखिए ये ऐसे है और ऊपर वाला इसमें आके घुसा हुआ है। ठीक है ना? और ये क्या है भाई, ये घुस जा रहा है इसमें, ये घुसा है और ऊपर वाला, ठीक है, ये ऐसे है और इसी को एक्स बना के ये पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ दो चीज़ पे केयर करना है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो जो घुस रहा है वो क्या होगा भाई, क्या होगा सौरभ? हाँ अरे भाई यहाँ पे जैसे ज्वाइंट है ना, तो ये घुस रहा है इसमें ठीक है, तो ये मेल है कि फीमेल है? हाँ, ये फीमेल है। अरे भाई जिसमें घुसेगा वो फीमेल होगा ना, ये फीमेल है और ये मेल है। तो ये एक्स इसको पूछा, ये नीचे वाले को एक्स बना के पूछा है ये क्या है, तो यहाँ आप देख लीजिए मेल जिसमें होगा भाई। ठीक है, तो ये है तिरछी मेल थ्रेड। क्या है? तिरछी मेल थ्रेड। ये क्वेश्चन आएगा, गलत तो नहीं होगा ना? हाँ ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए नेक्स्ट। हाँ क्या हुआ, गलत लिखा होगा? वो गलत लिखे हैं आप, इसका आंसर दिया नहीं है किताब में ना। देखिए सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नाच का प्रयोग किया जाता है? अब इसमें 1970 कुछ नहीं दिया है, कह रहा है सीट को अगर मोड़ना है, सिर्फ मोड़ना है तो सीधा नोच। सिर्फ मोड़ना है तो कौन सा नोच? सीधा नोच। ठीक है, अगर 19 डिग्री मोड़ना है तो भी नोच, सीधा मोड़ना है तो सीधा स्ट्रेट नोच, सीधा नोच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? बताओ भाई। हाँ क्या? हाँ सही बात, सॉफ्ट में हब या की वेज काटने के लिए। ठीक है, की वेज काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई?
क्रॉस कट ठंडी छेनी का उपयोग करते हैं सॉफ्ट में कट या की वेज काटने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ ये भी नोच बहुत बार बार आ रहा है यार। देखिए 27 तो 3 बार हमको लग रहा आ गया क्या। अब यहाँ 19 डिग्री मोड़, 19 डिग्री मोड़ आया, तुरंत आंख बंद करके क्या करना है, भी नोच करके आगे बढ़ जाना है। 19 डिग्री आया तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। अच्छा, अंदर की ओर काटना है। ठीक है, तो एक आरी यूज की जाती है इलेक्ट्रिशियन में, आप लोग देखे होंगे। वो आरी ना बहुत पतली सी होती है। ठीक है, ऐसे होगी आरी, ये फिर ये वो आरी कुछ इस तरह से होगी, फिर ऐसे 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 करके थोड़ा मुझे मोटा बन गया, ये पतली सी होती है ऐसे। ठीक है, आरी क्या होगी, पतली सी होगी। ठीक है, और हम इसे कहते हैं की होल सॉ। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं भाई, की होल सॉ कहते हैं। ठीक है, अगर क्या करना है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है, तो हम उसे कहते हैं की होल आरी। ठीक है, पतली सी आरी होती है, उसमें हम अंदर से लगा के काट देते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। अच्छा, ये चित्र देख के आपको बताना है, सीट मेटल में अगर आप लोग उपयोग किए होंगे तो ये चित्र देख के आपको बताना है ये कौन सा भाई स्टेक है। तो देखिए ये किस तरह, हॉर्न जैसा दिख रहा है क्या, हॉर्न जैसा दिख रहा है। हॉर्न आप कभी मलाई बर्फ वाला हॉर्न, पों पों, देखिए ये पों पों बोलेगा इधर से, चाहे इधर से जिधर से भी बोले, हॉर्न जैसे दिख रहा है ना, तो हम इसे कहते हैं ब्लो हॉर्न स्टेक। क्या है ये, ब्लो हॉर्न स्टेक है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए ये क्या है, इस औजार, ये जो औजार है, इस औजार का नाम आपसे पूछा गया है, तो बताइए। आप लोग इलेक्ट्रिशियन में देखे होंगे, तो ये जो औजार है, ये औजार क्या है भाई। चलिए देखें ऑप्शन में क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, तो ये है ट्रैक हैमर, मतलब टैक्स हैमर ये। ठीक है, तो ये क्रॉस पिन हथौड़ा तो नहीं है, हमने अभी देखा क्रॉस पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा नहीं है, ये क्या है, टैक्स हथौड़ा। इसमें तो कुछ बताना नहीं है, ये पहचानना है भाई, आप देख देख के वर्कशॉप में आपको पहचानना है। ठीक है, इसीलिए वर्कशॉप में ये सब चीज़ें कराई दिखाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। चैन ड्रिलिंग मतलब जालीदार ड्रिल करना है आपको। ठीक है, इस तरह से जालीदार ड्रिलिंग होती है ना। ठीक है, अगर आपको जालीदार ड्रिलिंग करने के बाद, ठीक है, धातुओं को अगर अलग करना है तो किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जालीदार है तो किस तरह की छेनी, हाँ वेव चीजर। जालीदार है तो भाई जाली, चैन है ना, चैन ड्रिलिंग में जालीदार छेनी हम यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग देखें हैं जालीदार छेनी कैसा होता है, देखें जालीदार छेनी, हाँ देखिए वेब छेनी यही होती है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, क्या ही किया जाए। चलिए बुक में आप लोग पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे है कि नहीं। हाँ देखिए, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग सिमिंग करने के लिए। अच्छा, इसमें शंकु आ गया, शंकु का मतलब वही हॉर्न, वो जो दिख रहा था, कौन सा क्वेश्चन था यार, ब्लो हॉर्न वाला, तो उसमें आप देखे होंगे। तो इस तरह से मैं चित्र बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से नहीं बना हुआ था, फिर इधर भी ऐसे बना हुआ था, फिर ऐसे बना हुआ था, तो इसकी आकृति जो है वो शंकु की तरह है। तो शंकु की तरह अगर किसी को मोड़ना है या शंकु के मॉडल में डिजाइन करना है, तो इसका मतलब यही है हमारा ब्लो हॉर्न। ठीक है, इसका ऑप्शन ब्लो हॉर्न वाला ही होगा। ठीक है, ब्लो हॉर्न स्टेक। ओके, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये शायद इस मॉड्यूल का ये लास्ट क्वेश्चन भी है ना। देखिए, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, ये बताएंगे आप। लकड़ी में गांठ दोष जो हो रहा है तो उसका कारण क्या है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख के बताइए ना।
नहीं तो घर वाले देख रहे होंगे अगर नहीं बताएंगे तो ना। दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़न, शाखाओं की वृद्धि या गलत सीजनिंग। हाँ ये तो सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन था ना, और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। गांठ दोष लकड़ी में क्यों उत्पन्न हो जाता है? कहते हैं लकड़ी यार बहुत गांठदार दे दिया, तो इसका मतलब गांठ कब बनेगा? जब बहुत सारी शाखाएं होंगी, ठीक है ना। और गलत सीजनिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। गलत सीजनिंग के कारण कपिंग दोष, वही लकड़ी कैसी हो जाती है? हाँ ऐसे नाली जैसे, जैसे ये लकड़ी है सॉलिड लकड़ी है, अगर इसमें गलत सीजनिंग के कारण इसमें क्या होता है? कपिंग दोष हो जाता है। मतलब ये लकड़ी क्या होगी? खोखली टाइप की जाएगी ऐसे ना, ऐसे बीच में गड्ढा पूरा हो जाएगा। और एक होती है पौ दोष, जैसे लकड़ी आप रखे रहेंगे, लकड़ी ऐसे मुड़ गई, बरर गई, ऐंठ गई लकड़ी, तो क्या हुआ? वो पौ दोष हुआ। ठीक है, ये सब टेक्निकल भाषा है। बरर गई नहीं, ये कहेंगे आप ये मुड़ गई है लकड़ी, तो कहेंगे अरे यार इसमें पौ दोष आ गया, लकड़ी गड्ढा हो गई, कपिंग दोष हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो आज जो है हमारा फाइनली जो मॉड्यूल 2 था वो हुआ भाई समाप्त। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है अभी आपका एग्ज़ाम, कुछ डेट क्लियर हुआ कि नहीं? एग्ज़ाम का डेट अभी 7 अगस्त तक बोला जा रहा है, संभावना 7 अगस्त तक है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग की क्लास चलेगी भाई सोल्डरिंग, ठीक है, सोल्डरिंग वाली और केबल वाली क्लास चलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कल है। कल आपको लगेगा कि हम प्योर इलेक्ट्रीशियन पढ़ रहे हैं। अभी ये जो था कॉमन सब्जेक्ट था, एक तरह से मिक्स था, जिसमें फीटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी कल वाली क्लास में प्योर इलेक्ट्रीशियन की चलेगी, तो आप लोग जल्दी से जुड़िए, ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हमें भी आपको ऑनलाइन पढ़ाने में मज़ा आए, क्योंकि थोड़ा टाइम जाता है ना एडिटिंग में, फिर डेटा वोटा है ना। खैर कोई बात नहीं। और नीचे वाले चलो अच्छा, सौरभ यार कुछ सुनाओ। कुछ हो जाए। अंकित सुनाएगा, सुनाओ कुछ शायरी वगैरह आ। अरे यार, अरे हाँ, तुलसीदास कव्वाली। यार कोई तैयारी नहीं हो रहा है यार कुछ सुनाने के लिए भाई। हाँ कुछ सुनाओ यार, कुछ दिखाओ टैलेंट। पढ़ाई वढ़ाई के अलावा कुछ है कि नहीं है दिमाग में? हाँ जब तुलसीदास कुछ आना चाहिए। तुलसीदास ऐसे यहाँ उनके औरत से प्यार हुआ, तब उसमें एक ठे दोहा लगा, लाज ने आवत आपको दौड़े आए साथ, धिक धिक करता प्रेम कहूँ कहाँ मर जाऊँ नाथ। और अरविंद कुछ तो होगा यार अंदर। अरे गाने प्रभु। चलिए अच्छा ठीक है, तब क्लास को एंड किया जाए। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।